So I'm here for the interview again to share you the reality of the waterborne diseases over here in Dharavi slum, which is the major topic. Again, I'm covering it here. So I'm going to be taking an interview, and I will also introduce you one of the important person who is supporting me in every minutes that I'm spending over here on this project as a warrior. So her name is Shehnaz, and her husband name is Mujahid. He is also supporting me, and he's a social worker. Already spent lots of year for working development in every other aspects of the development in Dharavi. So now we are majorly here for the reason which is a waterborne disease, and I believe that she can take some brilliant interview of the people, so that the reality can come in front of all of the people that are having a close view about Dharavi slum issues. And also hopefully I'll also this video can also reach towards the government people, that they can get an idea like we are working for the solution. We in the sense like Arun Gandhi and the NGO which is established at the United States. So Shehnaz, I'll hand over this mic to you so that you can ask some questions to this wonderful lady who is currently struggling with all the waterborne diseases for her family. So she will share some of her valuable experience. So you can take this mic now. Okay. अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम? नगमा बानो। अच्छा, आपको पानी कहाँ से आता है? बीएमसी का पानी आता है। मतलब अरे बीएमसी का पानी मिलता है, वही अरे जैसा पाइपलाइन है वैसा? पाइपलाइन से आता है। अच्छा, और आपके घर में कितने लोग बीमार हैं, या फिर अरे किसको बीमारी है? मेरे आदमी को शुगर है। हाँ। और कोई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। अच्छा, इससे पहले कोई बीमार हुआ था? हाँ, इससे पहले हाँ बीमार थे, बुखार बच्चों लोग को आ रहा था। अभी तो माशाल्लाह आराम है। पता शुगर के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बीमारी क्या थी, डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? मतलब शुगर है। अभी तो दवा खाते ही हैं, शुगर के लिए तो दवा चल रही है। हाँ, कौन सी दवा खाते हैं? अब क्या पढ़ी नहीं हूँ, तो मतलब नाम नहीं होम्योपैथिक पता है या नहीं, इंग्लिश आयुर्वेदिक है? इंग्लिश दवा है। इंग्लिश है। हाँ, मतलब होम्योपैथी निकाल हाँ, हम लोग है ना होम्योपैथिक का निकाल रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, जो बड़ी बड़ी बीमारी है ना उसके इलाज के लिए। और अभी जब बीमार थे बच्चे, बुखार थी, तो डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दिए थे? पानी बलका के मतलब पियो। पानी मतलब अच्छा नहीं आ रहा है, बारिश का मौसम है, तो इसे पानी उबाल के ही पियो। अच्छा, डॉक्टर रिकमेंड पानी उबाल के पियो। और फिर आपका कितना पैसा खर्चा हुआ था उसमें, इलाज में? हाँ बहुत, मतलब अब दवा लाते बुखार उतर ही नहीं रहता, दवा लाते गई, अब कितना बताऊँ। अच्छा, फिर भी मिनिमम आपका अमाउंट कितना था? हाँ मतलब यहीं से दवा 3 दिन में। लोकल क्लिनिक से? हाँ, लोकल क्लिनिक से आराम हुआ। अच्छा, अभी हमारी एक कंपनी है माडी ड्रॉप है, जो है ना हम लोग को एक टैबलेट दे रही है जो कि $50 का है, और यहाँ का प्राइस 4 से 5 हज़ार तक का है। तो वो टैबलेट अगर हम पानी में डालेंगे ना, जैसे 20 लीटर पानी में एक टैबलेट जाएगा, पीने का पानी है रहता है ना उसके अंदर, तो वो अपने को 1 से 2 घंटे के अंदर पानी पूरा प्यूरीफायर करके देगा। 99% जम्स किल करेगा। और अपने को उससे ये फ़ायदा है कि अपन आजकल बीमारी पूरी पानी के वजह से, ये धारावी का जितना भी पाइपलाइन से सब गड्ढा कनेक्ट ही है, और उसकी वजह से बहुत बीमारी आती है। जैसे अपन स्टार्टिंग नल टप ओपन करते हैं तो पूरा गंदा पानी स्मेल ही आता है, उसके बाद 10 से 15 बाल्टी के बाद अपने को साफ़ पानी आता है। तो इसकी वजह से ना बाहर की यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कंपनी है वो अपने को ये सॉल्यूशन दे रही है। वो एक एनजीओ है जो अपने को धारावी वालों को सपोर्ट कर रहा है, अपने को एक टैबलेट दे रहा है, फ्री प्रोवाइड कर रहा है। वो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोग देख चुके हैं, और फिर यहाँ से और भी कंप्लेंट्स जा चुकी है, तो ज़्यादातर मसला पानी का ही आया है। तो अपन 10-20 रुपए की तो बॉटल डेली ख़रीद के तो नहीं पी सकते, और अगर अपन एक्वा भी लगाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसका मेंटेनेंस अफोर्ड करो, उसको बार बार साफ़ करो, और वो भी पीने के बावजूद भी इंसान बीमार हो रहा है। हम लोग ने डॉक्टर्स इंटरव्यू भी लिए हैं,
तो उसके बाद भी इंसान बीमार हो रहे। तो इसकी वजह से एक ये डॉक्टर रिकमेंड है, ये जो टैबलेट दी जाएगी एक सेरेमिक टैबलेट है, जैसे ईंट कैसा रहता है वैसा, और वो आप अगर 10 लीटर 20 लीटर की बाल्टी में टप मटके में डाल देंगे तो वो कम से कम अपने को लिमिटेड पीरियड उसका 1.5 साल तक है। बट फिर भी हम लोग 6 महीना बोल रहे हैं, लेकिन जैसा अगर चलेगा तो लिमिटेड पीरियड उसका 1.5 साल तक वो चलेगा। तो सोचो जब तक अपना कितना पैसा बच जाएगा, कितना अपने को प्रॉफिट होएगा। और फिर उसके बाद भी हम लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए कि हमारी टैबलेट क्या वो रिज़ल्ट दी है वो चीज़ का, और उसका हम लोग अभी जैसे आपका इंटरव्यू ले रहे तो हम आपका इंटरव्यू ले रहे तो आपको वो टैबलेट फ्री में प्रोवाइड करेंगे। बाकी अगर ऐसा है तो हमको सपोर्ट करो आप लोग, और लोगों को बोलो कि हमको सपोर्ट करें, हम लोग हेल्प करना चाहते हैं इसके थ्रू, क्योंकि हम लोग यहीं के रेसिडेंस हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी जो रेसिडेंस एरिया वो डेवलप हो जाए। इसके वजह से बीमारी, और यहाँ पे कैसा गंदगी ज़्यादा है धारावी, इसके वजह से ज़्यादा वो हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे तरक्की हो, यहाँ पे और भी हम लोग का प्रोडक्ट है जैसे कि डायबिटीज़ का, कैंसर का भी लॉन्च करेंगे। जैसा फर्स्ट हम लोग का एक ही ये सब्जेक्ट है कि माडी ड्रॉप, ये एक अपने को टैबलेट मिल रही है जो कि पानी का जो मसला है, ज़्यादातर डॉक्टर्स यही रिकमेंड कर रहे हैं कि पानी उबाल के पियो। इतना दिन आपने दवा खाना गए, क्या करे सब? हाँ मतलब एक दिन दवा लाए तो आराम नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन गए, फिर मतलब 1 हफ्ता लगातार बुखार नहीं गया। किनको? मेरे बच्चे को। लड़की कितने साल? हाँ लड़की, वही वो जो गई उसको भी अभी भी उसकी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर बुखार क्या बोले? तो उसको बुखार था तो मतलब बोले 2-3 दिन और फिर मतलब आराम हुआ है। और एक लड़की है उसको भी अभी चेकअप करवाना है, एक्सरे करवाना है, डॉक्टर बोला है। मतलब उसके पानी हो गया था। चेकअप? हाँ तो अभी दवा पेट चल में रही। पानी हो गया था? हाँ निमोनिया हो गया था। निमोनिया हो गया था, अच्छा। तो उसको मतलब डॉक्टर अभी दवा चल रही है, हाँ, चेकअप हुआ तो फिर मतलब दवा दी है अभी। मिनिमम चेकअप में कितना खर्चा हुआ आपका? 2-3 हज़ार गया। 2 से 3 हज़ार। हाँ, हाँ। फिर रिपोर्ट के बाद निमोनिया निकला। हाँ और निमोनिया ऐसा निकला। लोकल ले रहे थे तो दवा कुछ बीमारी नहीं बताई? नहीं नहीं नहीं। अभी भी तबीयत खराब चल रही है? हाँ अभी भी तबीयत खराब है, दवा चल रही है। वही अभी कितना दिन बुखार निकला फिर भी? महीनन हो गया उसकी तबीयत मतलब। 1 मंथ कंप्लीट। हाँ अभी एक्सरे बोला है, मतलब ये दवा कंटिन्यू खाओ तो अभी मतलब ये एक्सरे ये अगले दिन कराना ही है ना। अच्छा, हाँ कल कराना है एक्सरे। अच्छा। देखो वो पानी मतलब अभी दवा कंटिन्यू चालू है तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप रिटर्न से एक्सरा करवा के कराओ मतलब तो रिपोर्ट पता चलेगा निमोनिया है अभी असर या फिर ख़त्म। निमोनिया जो बीमारी है ये सिर्फ पानी से ही आती है। तो अभी आपको हमारी कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट मिलेगा तो आपको उबालने की ज़रूरत नहीं है ना कुछ, सिर्फ आपको एक टब में डालने का है। तो आप कुछ बोलना चाहोगे हमारी कंपनी के बारे में? तो अच्छा है। ये तो पहले भी एक बार मुझसे गवर्नमेंट से निकला था कि दवा देते थे, डालना पड़ता था पानी में। हाँ। तब एक बार वो लिक्विड हाँ लिक्विड जो आता था वो डाले हम लोग कितनी बार, वो जब भी देते थे डालते थे। तो अच्छी बात है, हम लोग को अगर दे रहे हैं तो हम लोग को अच्छी बात है, हम लोग को फ़ायदा है। मतलब बच्चे बीमार नहीं होंगे, हम लोग को मतलब वो क्या कहते हैं नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या नुकसान होता क्या नुकसान होता है? पढ़ाई का नुकसान होता है, मतलब स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। क्या तकलीफ हो रही है मतलब बच्चे को? पेट में दर्द है और बुखार अचानक भी चढ़ जाता है। अच्छा। हाँ फिर बुखार नहीं रहता, मतलब कभी अचानक रहेगा तो कभी नहीं रहता। जैसे शाम के वक्त? हाँ शाम के वक्त चेकअप करने पे पता चलता है कि क्या बीमारी है, लेकिन डॉक्टर रिकमेंड करता है कि पानी बॉईल करके पीने। पानी वो तो बोलते हैं बॉईल, या बिस्लेरी का पानी यूज़ करो या तो बॉईल कर लो पानी। अच्छा। दो बोल। अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हमारी एनजीओ की तरफ से भी आपको मौका मिलेगा कि आप भी दूसरों की हेल्प करो और दूसरों को सपोर्ट करो। आप करना चाहोगे क्या? हाँ इंशाल्लाह अगर करेंगे तो। करती थी आंगनवाड़ी, मेरे घर में आंगनवाड़ी थी, मेरे को जो भी मिलता था मैं यहाँ वहाँ
वहाँ जाती थी, मैं पोलियो भी बच्चे लोग को पिलाती थी। अच्छा। ये सब मैं करी हूँ। अच्छा अच्छा। मैं वहाँ से मुझे अरे पीला बंगला से बोलते थे आज ये करना है, आज मतलब इसका करना है, तो मैं करती थी। बच्चे लोग का सब कितने घर में बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं, वो सब मुझे लिखना पड़ता था। ये सब मैं करी हूँ, बराबर। तो क्यों, हाँ सर्वे करी हूँ। अगर मुझे बोलेंगे करने के लिए तो क्यों नहीं करूँगी। मेरे को जो ये काम, अगर मैं ये काम कर रही हूँ वो काम मिलेगा, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, 12th करी हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। तो मैं करूँगी, इंशाल्लाह करूँगी। कितने टाइम का एक्सपीरियंस है आपको? आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है ये सब लाइन में एज अ सोशल वर्कर? मतलब कितना दिन आपने काम किया सोशल वर्कर में? वही जब तक मेरे घर में आंगनवाड़ी था मैं करी थी। बट फिर भी कितना ईयर? 2 साल 5 साल 4-5 साल तक करी थी। और क्या काम? मतलब कि पोलियो पिलाना है आज, मतलब ये बैनर लगेगा, संडे का दिन है तो पोलियो पिलाने जाना है, तो वहाँ हम लोग बैनर लगा के बैठते थे। वो एक दिन रहता था संडे का, फिर बाकी 5 दिन हम लोग डिब्बा वहाँ से पीला बंगला से लाते थे और घूमते थे। मतलब जो जो बच्चा नहीं पिया है वो घर घर में हम लोग पिलाते थे उसको। अच्छा। और वहाँ से और बहुत काम मिले हैं। मतलब बच्चे बीमार हो रहे हैं वो लिखना रहता था, मतलब उसके लिए पैसा भी मिलता था, तभी तो करते थे। अच्छा अच्छा। तो कर रहे हैं। बताइए, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मतलब एक वही लोगों 5 साल की से ये सेवा कर करने रहे लगी। थे। उसके बाद काम नहीं मिला तो घर अभी आप क्या काम कर रहे हो? वही सुई धागा, सुई धागा। बटन टाक रही हूँ, धागा छाट रही हूँ, और क्या करूँ। बच्चे लोग को ट्यूशन क्लासेस पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बच्चे यहाँ मिलते ही नहीं। बच्चे आते क्लासेस, आज तक बच्चे क्लासेस में जा रहे हैं। पढ़ाई 4-5 साल मेरी बहन खुद पढ़ाती थी, अच्छा। लेकिन बच्चे तो अब क्लासेस में जाने लगे, घर में तो आते ही नहीं हैं। बराबर। ये एनजीओ है जो सबको हेल्प करना चाहती है, सबको नाम आगे बहुत बढ़ाना सुंदर चाहती बता- है। हाँ, तुम बोलो। तो वही अगर कोशिश करेंगे, अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको भी कुछ काम मिलेगा, उसमें आपकी भी हेल्प हो जाएगी। आपको जैसा आपकी मेहनत रहेगी वैसा आपको भी काम इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो मैं बहुत सुनी हूँ एंजॉय, मतलब इनका मतलब बहुत हेल्प करते हैं। ऐसी बात नहीं, यहाँ खोले भी हैं बच्चे लोग के लिए फ्री में एजुकेशन। क्या नाम है उसका, माहिम में सब बच्चे, मेरे बच्चे भी जाते थे, अच्छा। लेकिन वहाँ का रास्ता अच्छा नहीं, इसीलिए नहीं भेजती हूँ। अच्छा। लड़कियाँ बड़ी बड़ी भी हो गई हैं, तो नहीं तो जाते थे। आप क्या गवर्नमेंट जब अरे वो लिक्विड डाल के जाती थी तो आपको कुछ प्रॉफिट हाँ, होता था उससे? फ़ायदा है। गवर्नमेंट जो देती थी डालने के लिए, उससे फ़ायदा होता था। जैसे कि ये धारावी में मच्छर ज्यादा है। क्या फायदा होता है? फायदा क्या होता मतलब ये कि वो जो डाल के देती थी उससे मतलब पीने से मतलब वो बीमार नहीं होते थे। ऐसी बात नहीं, वो दवा भी अच्छी रहती थी। हाँ, तो ये तो नहीं बता सकती, नहीं तो हर मतलब देते ही थे उन लोग डालने के लिए, लेकिन अब की नहीं दिए। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। तो मैं आपको वो प्रोडक्ट ला कर दूंगी और आपको भी मौका दूंगी कि आप भी इस कंपनी के लिए काम करें, इस एनजीओ के लिए काम करें, हम लोग को सपोर्ट करें और फिर हम लोग भी इंशाल्लाह आगे बढ़े इसके थ्रू। आप कुछ बोलना चाहते हो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर करें देंगे करने के लिए तो करूँगी, क्यों नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया।